तैयार होगी, जहाँ पे आपको पिछले जन्मों के जो आपने किए हुए गलतियां हैं अपने भाई बहनों के साथ में, वो वापस यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस हैं, जो कि आप रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कोई पराक्रम होगा जिसकी पुनरावृत्ति भी होगी। मतलब मान लीजिए कि आपने घर चेंज किया है, या आपने कहीं किसी जगह पे नौकरी पहले करी हुई है, वापस से वहाँ पे ऑफर आना, ये भी हो सकता है। घर या सिटी चेंज होना, ये भी दिखाई देता है। तीसरे भाव का गुरु है तो वो दिखाता है कि आप में गुरु तत्व जागृत होता है, तो आप पढ़ाने जाते हैं, आप शिक्षा देने जाते हैं, आप अननेसेसरी एडवाइस भी देते हैं। बचिएगा इससे, क्योंकि अननेसेसरी एडवाइस आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, गुरु की जो पांचवी दृष्टि है, मतलब बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जातक इस समय विवाह बंधन में बन सकते हैं। बहुत सारे जातक उच्च शिक्षण की प्राप्ति के लिए बाहर जा सकते हैं। हालांकि अभी राजनैतिक स्तर पर यहीं पर रहकर करना ज़्यादा अच्छा है, परंतु बाहर भी जाया जा सकता है। फिर यही जो गुरु है, ये लाभ भाव में भी दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ है कि पूरे साल भर में आपको गुरु तत्व, मतलब गुरु समान कोई व्यक्ति आपको लाभ देकर जाएंगे। मतलब जो पिछले जन्मों में आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, मान लीजिए, या शादी ब्याह के लिए आपने किसी की मदद ली थी। मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अप्सरा साधना जब करनी होती है, तो आप सीधे उठ के कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं, सीधे उठ के कोई भी सिद्धि पे नहीं बैठ सकते हैं, उसके लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। तो ऐसा समय होता है, ये गोचर होता है, जब आपको ऐसे गुरु का, ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है या आपको लाभ मिलता है और आप उनके निर्देशन में कोई चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अप्सरा साधना कही, यहाँ पे कोई भी और सिद्धि हो सकती है, कोई और इच्छा हो सकती है, कोई और विद्या हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, या किसी भी प्रकार की आपके खुद के करियर के फील्ड में कोई स्किल सेट हो सकता है, जिसके लिए आपको किसी का मार्गदर्शन चाहिए। अब ये गोचर जो है, ये प्रारब्ध किस प्रकार के एक्टिवेट कर रहे हैं, ये आपने जान लिया। अब एक और चीज़ समझिएगा कि इस समय पे अगर आपके पत्रिका में गुरु शुभ अवस्था में नहीं है, तो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी। इन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं जो फल है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी बात कि ये गुरु जो है, ये आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपने इन सब के ऊपर काम कर लिया तो आपको फल अच्छा मिलता है। परंतु अगर आपने पिछले टाइम पीरियड में, पिछले गोचर में, मतलब पिछली बार जब गुरु कर्क राशि में आया था, तो अब ये 12 साल हो गए, मतलब गुरु के ऊपर गुरु का भ्रमण है, मतलब एग्जैक्टली वही सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर जो गलती करी है उसकी